गुड मॉर्निंग क्लास 8 आज हम जीके में नया चैप्टर पढ़ेंगे पीयर प्रेशर, चैप्टर नंबर 44 एंड रीडिंग नंबर 12। ठीक है, पीयर प्रेशर, पहले पीयर प्रेशर होता क्या है यही समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम एज वी ग्रो अप वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ मेनी डिफरेंट पीपल्स। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। ठीक है, द पीपल वी इंटरेक्ट विथ who are of the same age or have the same social status but are not our family members are called peers। देखो, जैसे कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो आपको नए नए लोग, नए नए अपने क्लासमेट्स मिलते हैं, इवन फ्रेंड्स मिलते हैं। कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में आपको फ्रेंड्स मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो नए नए लोग होते हैं आप डे टू डे उनसे मिलने का मौका आपको मिलता रहता है। ठीक है, द पीपल वी इंटरेक्ट विद, जिन लोगों से हम मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, हु आर ऑफ द सेम एज, या तो वो आपकी सेम मतलब आपकी ही एज के होंगे, और हैव द सेम सोशल स्टेटस, इनका सोशल स्टेटस आपके जैसे मतलब आपके स्टेटस के बराबर का होगा, बट आर नॉट आर फैमिली मेम्बर्स, लेकिन वो हमारी फैमिली मेम्बर्स नहीं होंगे। तो यही लोग क्या कहलाते हैं? पीयर्स कहलाते हैं। पीयर्स वो लोग होते हैं जो हमारी फैमिली के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उनका स्टेटस हमारा स्टेटस सेम होता है, इवन उनकी एज हमारी एज सेम होती है। जैसे आपके क्लासमेट्स हो गए तो ये आपके क्या है? पीयर्स है। ठीक है, ये आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है, बट इनका स्टेटस आपका स्टेटस ये कि आप एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, फ्रेंड्स हो, और प्लस दूसरी चीज़ आपकी एज भी सेम है। ठीक है, दे मे बी आवर क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और कलीग्स। या तो वो आपके क्लासमेट, पीयर्स कौन हो सकते हैं? आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और आपके कलीग्स। कलीग्स वो लोग होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, दीज पीपल इम्पैक्ट आवर लाइफ्स एंड आवर पर्सनैलिटीज। इन्हीं लोगों से, ये लोग जो हमारी लाइफ, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, हमारे जीवन में इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ता है। willingly or unwillingly they influence us to conform to their way of life। ठीक है, हाँ, जो लोगों से हम मिलते हैं उनका जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है, फिर वो आपके फ्रेंड्स हो या आपके क्लासमेट्स हो या फिर आपके कलीग्स हो। ठीक है, और हाँ, willingly या unwillingly। ठीक है, willingly का मतलब होता है स्वेच्छा से, ठीक है, और अनिच्छा से मतलब या तो आप चाहोगे कि हो आपके साथ में, या तो आप नहीं चाहोगे। ठीक है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए वो लोग आपके लाइफ का पार्ट बनते हैं। ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, कभी कभी आप चाहते हो कि मतलब क्लासमेट्स हैं, कभी आपको लगता है कि ये हमारे क्लास में नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा हमें उसे अपनाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहा थे willingly और unwillingly they influence us to conform their way of life। चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हमें उनकी लाइफ का हिस्सा बनना पड़ता है। ठीक है, and we also feel the need to change and fit in to gain their acceptance। मतलब वो हमें अपनाए, इसके लिए हमें उनके जो या तो हम उनके साथ जैसे वो हैं वैसे चेंज हो जाएंगे, या उनको अपनी तरह चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पीयर प्रेशर कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। तो पीयर प्रेशर है वो हमारे लिए बेनिफिटेड भी होता है और हार्मफुल इवन मतलब उससे हमें हानि भी पहुंच सकती है। ठीक है, while some peers might inspire and encourage us to better ourselves। कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ peers होते हैं जो हमें encourage करते हैं कि हम अपनी लाइफ को और बेटर बनाएं और अपने गोल को अचीव करें और आगे बढ़ें। ठीक है, some others might influence us into developing bad habits or might distract us from your goals। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अंदर बैड हैबिट्स लाने की कोशिश करते हैं, इवन आपको डेवलप होने से और आपके गोल को अचीव करने से भी रोकते हैं। ठीक है, तो पीयर्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। इट इज़ गुड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। लोगों से मिलना बहुत ही अच्छी बात है।
इट ब्रॉडनेस और होरिजन, ये आपके मतलब जो आपका जो होरिजन होता है मीन्स आपकी जो बातें होती हैं, जो आपकी सोच होती है, कभी कभी उसको बढ़ा भी देते हैं, अच्छा कर देते हैं, और कभी कभी उनकी वजह से बातें और आपकी जो सोच होती है वो भी गंदी हो जाती है। However, it is important to be true to our character and value system. आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होनी चाहिए, आपका जैसे कैरेक्टर है आप उसी कैरेक्टर को मेंटेन करके रखें। अगर आपका फ्रेंड जैसे बाहर घूमने जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ बाहर घूमने जाओ, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करो। अगर आप पढ़ाई करने में अच्छे हो तो आप पढ़ाई करो, ये नहीं कि जैसा आपका फ्रेंड कर रहा है वैसे ही आप करो। अपने कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं लाना है। यू मस्ट नेवर डू समथिंग जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग, कभी भी वो काम मत करो जो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो काम आपके लिए बेनिफिटेड है तो करो, लेकिन अगर उस काम को करने से कुछ हार्म होता है या कहीं कहीं आप फंस जाते हो तो वो काम बिल्कुल ना करें। We must think ourselves and stand up for what is right even if we are all alone. हमें अपने अकॉर्डिंग सोचना चाहिए और स्टैंड करना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, क्योंकि हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम सही और गलत को चूज कर सकें। Here are some situations you are really like to face in our day-to-day life. कुछ सिचुएशन है जिन्हें आप अपनी डे-टू-डे लाइफ में फेस करते होंगे, तो वो सिचुएशन कौन है और उसे आप कैसे हैंडल करते हो देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, योर कजन टॉन्ट्स यू फॉर नॉट हैविंग द लेटेस्ट वीडियो गेम यू विन। आपका जो कजन है वो आपको टॉन्टिंग करता है कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो गेम नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तब आप क्या करोगे? ए, रिस्पॉन्ड इरिटेट होकर उसको रिस्पॉन्ड करोगे। बी, कीप क्वाइट एंड लेट हिम हर पैटल सिंस यू नो बेटर, ठीक है। या तो शांत बैठोगे, और पैटल का मतलब होता है उसको बक करने देना, मतलब वो अपने आप बोलता रहे, ठीक है। सी, ट्राई टू अवॉइड और इग्नोर हिम हर व्हेन ही शी इज नियर बाय। या आप कोशिश करोगे जब भी वो आपके आसपास हो आप उसको अवॉइड करने के लिए, नज़रअंदाज करने की कोशिश करोगे। एंड डी, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स टू बाय यू द सेम वीडियो गेम। या तो आप अपने पेरेंट्स से जिद करोगे और वो सेम वीडियो गेम लेने की, परचेज करने की बात करोगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका फ्रेंड आपको टॉन्ट करता है तो इससे बेटर यही होगा कि आप चुप रहो और उसे अपनी बबक करने दो, मतलब उनको अपनी पेंटल टॉक करने दो। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड सिचुएशन कह रही है, इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे एंड एवरीबडी डिसाइड टू बंक क्लासेस यू विल। आज जैसे आपका फ्रेंड का बर्थडे और पूरी क्लास चाहती है कि आप मतलब उस फ्रेंड के बर्थडे पे चलते हैं और क्लासेस को जो है उसे बंक करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे? ए, डिसाइड टू बंक द क्लासेस एंड अटेंड द पार्टी विद एवरीवन एल्स। या तो आप डिसाइड करोगे क्लासेस बंक करना और पार्टी में जाना डिसाइड कर लोगे। दूसरा, ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम दैट स्टडीज़ आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। या तो आप उन्हें बताओगे कि स्टडीज़ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू पोस्टपोन पार्टी टू अ हॉलीडे। या तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करोगे कि वो पार्टी को पोस्टपोन करके कि किसी छुट्टी वाले दिन, इवन या संडे या कोई छुट्टी पड़ेगी उस दिन कर ले। या फिर डी, कंप्लेन अबाउट इट योर टीचर और सो नोबडी कैन गो टू द पार्टी। या फिर इस बात क्लासेस बंक करने के बाद आप अपने क्लास टीचर को, इवन कोई भी टीचर को बताते हो और उस पार्टी को होने से बंद करवा देते हो। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप क्या करोगे? तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आप उससे ये कहोगे कि वो पार्टी को पोस्टपोन करके किसी हॉलीडे या संडे पे करें। नेक्स्ट आता है थर्ड, मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स वियर ब्रांडेड क्लोथ्स। बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बट योर पेरेंट्स डू नॉट बिलीव इन देम। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड पे विश्वास नहीं करते हैं। देन दे आस्क यू टू सेव दैट मनी एंड यूज़ इट फॉर अ बेटर पर्पस। उनका कहना है कि आप पैसों को बचाएं और उसको अच्छे काम के लिए, अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करें। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करें? फर्स्ट ऑप्शन, फोर्स योर पेरेंट्स टू बाय ब्रांडेड क्लोथ्स फॉर यू। या तो आप अपने पेरेंट्स को फोर्स करोगे कि वो आपके लिए ब्रांडेड कपड़े मॉल से लेके आए।
ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, अंडरस्टैंड दैट ब्रांडेड क्लोथ्स डू नॉट मेक योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी ब्रांडेड कपड़े नहीं बना सकते। थर्ड, स्टार्ट थिंकिंग यू आर इन्फीरियर टू अदर्स, या तो आप ये सोचोगे कि आप दूसरों के सामने अच्छे नहीं लग रहे हो। और डी ऑप्शन, स्टील मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टू बाय ब्रांडेड क्लोथ्स, या तो आप अपने पेरेंट्स के पैसे चुराओगे और ब्रांडेड कपड़े खरीदोगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करोगे, ये चीज़ देखोगे कि ब्रांडेड कपड़े आपकी पर्सनालिटी नहीं बनाते, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग ही आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो थर्ड के लिए बेस्ट ऑप्शन है बी। फोर्थ, मोस्ट ऑफ आवर क्लासमेट्स आर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्लासमेट हैं वो एक ट्रिप पे जा रहे हैं समर वेकेशन के टाइम, स्कूल ट्रिप है ये। Your family needs you to stay home and look after your young siblings who cannot manage his her own. आपके जो फैमिली मेम्बर्स, इवन आपके जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि आप घर में रुक के अपने सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों को देखें और उनका काम पूरा कराने में हेल्प करें। What will your reaction? उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होगा? You can pick more than one option. आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हो इस सिचुएशन में। पहला ऑप्शन, यू विल वैल्यू स्पेंडिंग टाइम विद योर सिबलिंग्स एंड स्टे एट होम, आप चाहोगे कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो और घर पे ही रहो और फ्रेंड्स के साथ ना जाओ, ठीक है। सेकेंड, द क्लास ट्रिप होल्ड्स मोर वैल्यू फॉर यू, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास ट्रिप लगती है। थर्ड ऑप्शन, यू विल गेट डिजेक्टेड दैट यू आर नॉट गोइंग विद योर फ्रेंड्स, आपको मतलब शेम फील होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जा पा रहे हो। और डी, यू विल फोर्स योर पेरेंट्स टू सेंड यू फॉर अ ट्रिप, या फिर आप अपने पेरेंट्स को फोर्स करोगे कि वो आपको ट्रिप में भेजें। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको घर में रुकने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करोगे कि आप घर पे ही रुकोगे और अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। तो फोर्थ वाले का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। Your friend is suffering from depression due to peer pressure. Peer pressure means आपके जो साथ वाले लोग हैं उसकी वजह से आपका फ्रेंड डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। What will you do to pull him or her out of this dangerous situation? आप क्या करोगे, आपको अपने फ्रेंड को उस dangerous situation से बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं? Try to boost his her self confidence, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाने की कोशिश करोगे कि वो अपने आप सारे काम करना स्टार्ट कर दे। बी, गेट इरिटेटेड वेन एवर ही शी वॉन्ट्स टू शेयर हिज हर सॉरोज विद यू, या फिर जब वो कभी आपसे कुछ अपनी बात शेयर कर रहा है या कोई अपना दुख शेयर कर रहा है उस टाइम पे आप इरिटेट हो जाओगे। सी, become so adamant that you will not listen to him her if she talk about depression, या फिर आपको उस टाइम पे गुस्सा आएगा जब वो आपसे अपने डिप्रेशन की बात शेयर कर रहा होगा। लास्ट ऑप्शन डी, टॉक अबाउट हिज हर वर्चुअस एंड एक्सप्लेन हाउ हिज हर फ्रेंड सर्कल इज एडवर्सली अफेक्टिंग हिज हर लाइफ, ठीक है। या फिर आप अपने फ्रेंड से बात करोगे, अपने फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड जो भी बात है उसको बताओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बढ़ाने की कोशिश करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा डी ऑप्शन भी रहेगा कि आप उससे बातें करोगे, अपने फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसके साथ शेयर करोगे। तो फिफ्थ वाले के लिए हम ए और डी दोनों सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है बी, थिंक ऑफ टू सिचुएशन वेयर यू वांटेड टू डू समथिंग बट योर फ्रेंड्स डिड नॉट अलाउ यू टू डू इट, ठीक है। कोई भी दो ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसे आप करना चाहते हो लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उस चीज़ को करने से अलाउ नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से आंसर करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके बाद सी है, थिंक ऑफ टू सिचुएशन वेयर यू डिड नॉट वांट टू डू समथिंग बट योर फ्रेंड्स फोर्स यू टू डू इट। सेकेंड सिचुएशन में है कि आप कुछ काम आपके फ्रेंड्स कुछ काम करने को आपको कहते हैं और आप मना कर रहे हो। तो कोई दो सिचुएशन इसमें भी आपको अपने मन से लिखनी है। पहले सिचुएशन में था कि आप काम करने को बोल रहे थे और आपके फ्रेंड्स मना कर रहे थे,
और दूसरी सिचुएशन में है कि आप मना कर रहे हो और आपके फ्रेंड्स फोर्स कर रहे हैं और फिर फाइनली आपको उसे करना ही पड़ता है। तो ये दो क्वेश्चन है, इसे आप अपने बुक में ही सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।